हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी के नेतृत्व में ग्राम परिक्रमा का शुभारंभ 12 फरवरी को 12 बजे विधानसभा जफराबाद, जिला मछली शहर, मंडल जलालपुर, ग्राम पंचायत पुरेव के गाँव से कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में किसानों को लगभग 3000 किसान बुलाए जाएंगे और 1 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण होगा। एलईडी के माध्यम से किसानों को सुनाया जाएगा, दिखाया जाएगा। इसी के संदर्भ में आज हम लोग पत्रकार बंधुओं से यह प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एकदम निचले पायदान तक जाने की कोशिश की गई है। यह 10 सालों में गरीब से गरीब का लाभ पहुँचे। प्रत्येक गांव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको कुछ न कुछ लाभ नहीं मिला हो। चाहे राशन से लाभ मिला होगा, या तो शौचालय मिला है, या तो आवास मिला है, नहीं तो जनधन योजना से लाभ मिला है, या तो धान की खरीद से या गेहूं की खरीद से फायदा हुआ है। कुछ भी अगर नहीं हुआ है तो 2 या 3 इंजेक्शन कोरोना के जरूर लगे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हमें लगता है भारत देश का नहीं बचा होगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लाभकारी जो योजनाएं हैं, लाभ न मिला। हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री रामविलास पाल जी हैं। आगे देश में जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं और यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने किसान मोर्चे के जिलाध्यक्ष भाई प्रहलाद यादव जी, सभी सम्मानित प्रेस के मित्रों। आज ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये ग्राम परिक्रमा यात्रा, इसमें पिछले 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान हित में काम किए हैं, उन विषयों को लेकर हमारे किसान मोर्चा के लोग गांवों तक जाएंगे। जैसा कि ग्राम परिक्रमा यात्रा का उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 14 में सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास के मजबूत इरादे से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने किसान हित में जो काम किए हैं, किसानों की आय 2024 तक कैसे दुगनी हो, किसान की उत्पादन लागत कम हो, उसके लिए अभी हम लोग एक अभियान चल रहा था विकसित भारत यात्रा के, उसमें ड्रोन से जो छिड़काव का विषय आया तो किसान की लागत खेती में बहुत कम हो जाएगी। ड्रोन से जब छिड़काव होगा, उसके लिए हमारी सरकार ने
ड्रोन दीदी महिलाओं को ड्रोन उनके नाम से अलॉट होगा, उस पर आधा अनुदान सरकार देगी और उस ड्रोन से यूरिया या डीएपी का छिड़काव होगा तो बहुत कम मात्रा में वो उसका जो छिड़काव की लागत आएगी वो बहुत कम हो जाएगी। जब किसान की खेती में लगने वाली लागत कम होगी तो उनकी आय दोगुनी होने का एक सबसे बड़ा बिंदु ये है। दूसरा, किसान को हमारी सरकार ने जो माना है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मानना है कि देश में 4 प्रमुख वर्ग हैं, जिसमें एक वर्ग गरीब है, एक वर्ग किसान है जो ज़्यादातर गांव में खेती पर निर्भर होते हैं, युवा और महिला, ये 4 वर्ग, इन 4 वर्गों का अगर उत्थान कर दिया जाए, अभी जो ये बजट पास हुआ है 2024 का, इसमें सरकार की मंशा इन वर्गों के समग्र विकास की मंशा परिलक्षित हुई है। उन्होंने पूरी तरह से इन वर्गों के उत्थान के लिए बजट का अलॉटमेंट किया है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रायः कहते रहे हैं कि आने वाला जो ये 25 वर्ष होगा, अभी तो ये अमृत काल देश के लिए यह होने वाला है कि आगामी जो 25 वर्ष होगा, जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष भारत मनाएगा, तब तक भारत विकसित राष्ट्र रहे, कहीं किसी को कुछ अभाव न रहे। भारत की अर्थव्यवस्था में किसानों का योगदान जो महत्वपूर्ण होने वाला है, वो आगामी समय में इन्हीं बिंदुओं पर, जब किसान की आय भी दोगुनी हो जाएगी, उनके भी परिवार के, उनके भी जीवन स्तर में। नहीं, किसान अच्छी बिजली के लिए परेशान रहता था, हमारी सरकार ने गांव में 18 घंटे किसानों को भी बिजली देने का काम किया है। ये भी उत्पादन उनकी लागत कम होगी, कृषि पर अच्छी बिजली मिलेगी, डीजल पंप सेट नहीं चलेंगे तो निश्चित ही किसान की उत्पादन लागत इससे भी घटेगी और आरामदेह दिन में किसान अपने खेतों की सिंचाई करके रात अपने परिवार में रहेगा। ठंडी के सीजन में भी पिछली सरकारें कुछ वीआईपी जिलों को बिजली देती थी, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को, पूरे प्रदेश को एक समान बिजली देने का काम किया गया है। एक ये भी बिंदु है। इस सत्य को ध्यान में रखकर ही अभी अंतरिम बजट में अनुसंधान और आधुनिक कृषि तकनीकों के विकास के द्वारा सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों में भारत आत्मनिर्भर हो, तिलहन के लिए दूसरे देश पर भारत को न निर्भर होना पड़े, इसके लिए किसानों को इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अब बजट में प्रावधान किए गए। मोदी सरकार की वैसे तो अनेक उपलब्धियां हैं, किसान हित में जन कल्याणकारी अनेक योजनाएं हैं, अंतिम व्यक्ति तक, जैसा पंडित दीनदयाल जी का सपना था, अंतिम पावदान तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आए, उनके चेहरे पर चमक और खुशहाली आए। उस मिशन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरा किया है और उनकी उपलब्धियों को हम बहुत ज़्यादा, आप लोग प्रेस के लोग हैं, हमेशा देख रहे हैं, लेकिन मित्रों कहने में कोई संकोच नहीं, अन्य सरकारों की तुलना में इधर 10 वर्षों में जो किसान हित में और जन कल्याण के लिए, युवा, महिला उत्थान के लिए जो काम किए गए हैं, न भूतो न भविष्यति। वैसे 10 वर्षों में हमारी केंद्र सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, मैं चंद इन्हीं विषयों के साथ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। जैसे जन कल्याण में प्रधानमंत्री आवास योजना, सबका अपना घर हो, देश में कोई भी ऐसा परिवार न हो जिसके सिर के ऊपर छत न हो, हर व्यक्ति को एक छत युक्त कमरा नसीब हो, कोई घास फूस के छप्पर में न रहे। 2024 तक सरकार की मंशा है कि सभी को हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर कोई भी परिवार खुले आसमान के नीचे न रहे। इस संकल्प के लिए 14 से 23 के बीच में 4 करोड़ 10 लाख
गरीब परिवारों को अपना घर मिल चुका है अभी तक। इस योजना के लिए लगभग रुपए 6 लाख करोड़ हमारी सरकार ने खर्च किया है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, आप लोग देखते थे बुंदेलखंड में टैंकर से पानी आता था, वहाँ पेयजल की भीषण किल्लत थी। अभी हमारे यहाँ, हमारे भी जिले में, हमारे इसकी पहले की सरकारों में तमाम लोग कुएं से पानी पीते थे। तमाम लोग 6 नंबर के हैंडपंप से जो पानी पीते थे, इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता था। पानी शुद्ध नहीं था, पानी प्रदूषित था। इसके लिए जल जीवन मिशन जैसी बहुत बड़ी योजना लाई गई है। हर घर नल होगा, नल में शुद्ध जल होगा। इसके लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने देश भर में 10.85 करोड़ घरों में नल से जल के कनेक्शन के माध्यम से साफ और सुरक्षित जल, तमाम लोगों की किडनी, लीवर फेल्योर हो रहे हैं, वो प्रदूषित पानी से हो रहे हैं। इसलिए इतने लोगों को पर्याप्त पेयजल पहुंचाने का काम अभी तक पूरा हो गया है। बाकी जो बचे हैं सब 2024 तक जल जीवन मिशन इसको पूरा करने जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की समस्या का समाधान हो सके। तीसरी, ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क भारत रत्न स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में शुरू किया था। इस योजना को के बीच में सरकार बदली, इस योजना को वहीं ब्रेक कर दिया गया था। इस पर ग्रामीण भारत में मोदी सरकार ने गांवों को भारत के अन्य राज्यों और क्षेत्रों से जोड़ने के लिए लगभग 3.4 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क का निर्माण किया है, जिससे गांवों को शहरों से जोड़ने में आसानी हुई है और सामाजिक और आर्थिक रूप से। और कम समय में बम्बई और चेन्नई से मालवाहक गाड़ियाँ, ट्रकें उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में सामानों की ढुलाई कर ले रहे हैं। समय और धन की बचत हो रही है। एक चौथी सबसे महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। गांव के गिने चुने लोगों के घरों में सिलेंडर होता था, बहुत लंबी लाइन लगती थी उसको भरवाने के लिए। इसको इतना आसान किया है हमारी मोदी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति ने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं, बड़े अधिकारियों सबसे सब्सिडी के लिए आग्रह किया कि आप लोग छोड़ दीजिए और हम इसको लेकर गांवों तक जाएंगे। गांव में तमाम माताएं बहनें अभी आज भी धुएं के चूल्हे से खाना जो बनाती हैं, उससे जो धुआं उठता है उससे उनका सेहत, उनकी आँख खराब होती है। इस माध्यम से, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए एलपीजी के गैस कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ जल हो गया था, स्वच्छ ईंधन, आदर्श ईंधन गांव के अंतिम व्यक्ति तक, गरीब महिलाओं तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए उनकी रसोई को धुआं मुक्त किया है। एक पांचवा काम जो प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना का किया था शुरुआत में, जो जन धन के खाते खोले गए थे, तो विपक्ष के लोग या कुछ गांव के ऐसे विरोधी तो हंसते थे, तो ये क्या शुरू किए हैं प्रधानमंत्री जी, खाता खोलने से क्या होगा। खाता जो लगभग 51.42 करोड़ खाते जनधन के खोले गए थे, जिनसे जनता ने 2.13 लाख करोड़ की बचत राशि, पहले जनता को यह 500 रुपये ही अपने उस खाते में जो खाता खोल रहे हैं जमा करें। साथ ही करोड़ों भारतीयों को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा 34.95 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड उसमें जारी किया गया था। और सभी सब्सिडी, चाहे वो आवास की हो, उज्ज्वला की हो, किसानों के लिए डीबीटी के माध्यम से उनको जो बीज मिलते हैं, सारी सब्सिडी इन खातों के माध्यम से। कुछ ऐसे परिवार थे, किसान थे, बैंक देखे ही नहीं थे, उनका खाता ही नहीं था। एक बड़ा अभियान चलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह ऐतिहासिक काम किया है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो काम हुआ है
उसके लिए ग्राम परिक्रमा यात्रा के माध्यम से हमारे किसान मोर्चा के सभी जिला पदाधिकारी, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी हमारे अन्य मोर्चों के पदाधिकारी किसानों के बीच में जाके संवाद करेंगे, अपने सरकार की उपलब्धियां बता के जनता का विश्वास हासिल करके हम पूर्ण 2024 में बहुत भारी अंतर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए कमल का फूल यहाँ से किसानों का दिल जीतकर किसानों की सेवा जो किया है उन्होंने, उसको समझाकर हम लोग एक बड़ा उद्देश्य लेकर किसानों के बीच में जाने वाले हैं। बस आज हमारी तरफ से इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।